आपके अपने चैनल ने जो खबर दिखाई उस पर किसी और ने मोहर नहीं लगाई, बल्कि आगे आकर डोनाल्ड ट्रंप ने मोहर लगा दी है। जी हां, अमेरिकन अखबार न्यूज चैनल मोहर लगा रहे हैं। हमने आपसे कहा था ना, बहरीन में जब तगड़ा हमला हुआ था उसके बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उड़ान भरते दिखे थे। हमने आपको दिखाया था कि कुवैत में भी और जॉर्डन में भी कुछ ऐसे ही हालात थे। कैजुअल्टीज की खबर निकल कर आ रही थी कि कई अमेरिकी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। अब अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रो रहे हैं जी कि हां, क्योंकि अब 2 अमेरिकन सैनिकों की मौत की पुष्टि करनी पड़ी। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि आज आपको दिखाऊंगा न केवल 2 बल्कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। जी हां, कई अमेरिकन सैनिकों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है, जिसे अमेरिका अब भी छिपा रहा है, क्योंकि पहले से ही ईरान वाले युद्ध को लेकर और इजराइल का हिमायती बनने की वजह से ट्रंप और उनकी सरकार की थू-थू अमेरिका में हो रही है। ऐसे में जब इजराइल के लिए युद्ध में कूदे अमेरिका पर अमेरिकन सैनिकों से लेकर अमेरिका की जनता नाराज है। ट्रंप क्या बताएं, 2 अमेरिकन सैनिकों की पुष्टि की है, लेकिन इसकी तादाद कितनी बड़ी वो दिखाऊंगा। खबर थी कि हमने कहा था आपसे दूसरी बड़ी खबर जिस पर मोहर है, देखिए कुवैत, उसके बाद बहरीन और तीसरा हिट लिस्ट पर जॉर्डन। ये तीनों देश मैंने आपको बताए थे। और देखिए कुवैत की बर्बादी बेतहाशा है। अब तक खबर थी कि केवल अमेरिकन बेस पर अटैक हो रहा है, लेकिन अब खबर निकल कर आई है कि कुवैत का खुद का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया गया। कहां से खबर निकली वो भी देखेंगे, और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं कि कुवैत में किस तरह के हालात हैं। लोग अब, जी हां, कुवैत के लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि यहां रहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके देश की सरकार उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका की हरकतों का खामियाजा उनको उठाना पड़ रहा है, और क्या कुछ हो रहा है कुवैत में वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहली और बड़ी खबर जरा इसे देखिए। यह एक भीषण हमला, और इस हमले के साथ दावा क्या, सुनिए। पहले देखिए हमले, ताबड़तोड़ हमले भाई, ताबड़तोड़ हमले। ये देखिए, ये एक एक हमला, सब अंधेरा। वो कह रहे थे कि ईरान को अंधेरे में धकेल देंगे, हम ये कर देंगे, उल्टा जॉर्डन में ये हो गया। जॉर्डन को लेकर दावा है। ये वीडियो जॉर्डन के मुवाफक साल्टी बेस पर ईरानी हमले का बताया गया है। इसी हमले में अमेरिका के 2 सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है, और ये मौत की पुष्टि ईरान ने नहीं की। इस मौत की पुष्टि चीन या फिर ईरान समर्थित किसी देश ने नहीं की, IRGC ने नहीं की, बल्कि खुद ट्रंप ने ऐलान किया कि हां, उनके 2 सैनिकों की मौत हो गई है जॉर्डन के अंदर। बार बार कितना ही छिपाए, देखिए होता है ना एक आंकड़ा। आपको याद होगा हमास ने जब हमला किया था 7 अक्टूबर 2023, इजराइल ने कहा है कि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब तकरीबन 20-25 दिन बीते उसके बाद खुद माना था इजराइल ने कि हां, उनके यहां लोगों की मौत हुई थी। ये आंकड़े इसलिए छिपाते हैं क्योंकि इनको पता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपका अगर युद्ध का सामान हो, अगर यह बर्बाद होता है तो जनता का गुस्सा एक हद तक रहता है, लेकिन किसी की जान जाती है, अपना कोई खोया जाता है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सनक की वजह से, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, यानी आपको गद्दी से उतारा जा सकता है। यही डर नेतन्याहू में था और आज यही डर ट्रंप में है। न चाहते हुए भी सोचिए 3 से 4 दिन बाद आज ट्रंप को मानना पड़ा 2 लोगों की मौत हुई, 2 अमेरिकन। जब भी मैं कह रहा हूं नहीं, यह आंकड़ा बड़ा है, वो कैसे बताऊंगा, लेकिन देखिए इसके साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के और फैलने का खतरा बढ़ गया है। खतरा तो बढ़ा ही हुआ है, तब से ही बढ़ा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लगातार ये अटैक हो रहा है। इसमें वीडियो नहीं है, लेकिन खबर क्या बताई जा रही है। खबर है कि जॉर्डन में मुवाफक साल्टी के तेल डिपो को निशाना बनाया IRGC का दावा। मुवाफक साल्टी एयरबेस अमेरिकी F-15 का हब माना जाता है, ठीक है ना, जो ईरान पर हमले में प्रयुक्त होता है। F-15 का हब यानी कि यहां भारी तादाद में F-15 फाइटर जेट तैनात रहते हैं। अब ईरान लगातार तेल डिपो, इससे पहले युद्धपोत उड़ा दिया कुवैत का, अमेरिका का नहीं, कुवैत का, क्योंकि दावा था कि कुवैत का वो युद्धपोत अमेरिका की सेना को सैन्य आपूर्ति कर रहा था इस लिहाज से। इसके बाद तेल डिपो फूंक दिया, वो तो फूक ही दिए गए एयरबेस। इसके अलावा इराक से साजो सामान लाकर बिल्कुल इराक कुवैत बॉर्डर पर नया बेस बनाया जा रहा था, उसे फूंक दिया। तो लगातार ये खबर निकलकर सामने आ रही है। आगे देखिए, इसमें भी खबर क्या है, ये देखिए, ये एक वीडियो निकल, रोकने की कोशिश, एक एक मिसाइल गिर रही है, कैसे जो इंटरसेप्टर है रोकने की कोशिश कर रहे हैं ईरान की मिसाइल को, लेकिन नाकामयाब साबित हो रहे हैं, और भीषण हमला है। यह भीषण हमला निकलकर सामने आता है।
बताया गया आधा दर्जन मिसाइलों को, इंटरसेप्टर को दागा गया भैया की, हाफ दर्जन मिसाइल, डिफेंस मिसाइल दागी गई कि भैया इसको रोको ईरान की मिसाइल को जॉर्डन में, लेकिन रोक नहीं पाए। ईरान की मिसाइलों ने सीधे टारगेट हिट किया। खबर है कि 2 अमेरिकन सैनिकों की मौत की। इसके अलावा जरा ये देखिए, एक खबर ये भी निकली, ये देखिए मलबा पड़ा हुआ है। ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, ये जान माना जाता है अमेरिका की। जैसे MQ-9 रीपर ड्रोन है महंगा, लेकिन वो भी जान माना जाता है कि बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा, और वाकई उसकी ताकत के भी बहुत चर्चे हैं। वैसे मेरा तो शाही ड्रोन वाला मामला जब से सामने आया, ईरान और अमेरिका टकराए, तब से पता लग गया शाही ड्रोन ज्यादा कारगर है MQ-9 रीपर। ऐसी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के गुणगान बहुत गाते हैं। यहां देखिए, एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के ढेर होने की खबर है। क्या खबर है जरा भी आपको बताते हैं, लेकिन फिलहाल देखिए उसका मलबा पड़ा हुआ है, चारों तरफ बिखरा हुआ। यह RT की खबर है। उसका दावा है अमेरिकन जो सैनिक है वो गायब है, 29 अलग लोग घायल हैं। ईरान ने जबरदस्त तरीके से ये टारगेट किया ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के साथ साथ एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, जिसे UAV यानी फिर जिसे ड्रोन भी कह सकते हैं, उसे टारगेट किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर निकलकर सामने आई। अब आपको लेकर चलते हैं जॉर्डन से कुवैत। कुवैत में क्या हो रहा है जरा ये देखिए, धुआं धुआं कर दिया भाई, धुआं धुआं। कुवैत तो ये समझ लीजिए बर्बादी की कगार पर जाकर खड़ा हो गया। मैं पहले बता रहा हूं, 40 दिन के युद्ध के आखिरी वक्त में कुवैत से एक गलती हुई, गलती ही मानूंगा। उसने ईरान पर मिसाइल दाग दी, ईरान पर। वो पता लगे कि ईरान ने भी पलटवार किया बीच में। फिर अब कुवैत की सरजमी का इस्तेमाल हो रहा था। कुवैत अपनी तरफ से हमला नहीं कर रहा था, पर्दे के पीछे रहकर, या यूं कहा जाए पूरी तरीके से अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। अब उसका खामियाजा कुवैत को इस तरीके से उठाना पड़ा है। सबसे ज्यादा हाहाकार इस बार कुवैत में है। ये देखिए, ये देखिए, हर तरफ तबाही का मंजर, पूरी इमारत फूंक दी। क्या है ये? कुवैती सिक्योरिटी एकेडमी फुटेज है। ईरान की सटीक MRBM मिसाइलों ने नष्ट कर दिया। ये एकेडमी अमेरिकी बेस को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है, उसे उड़ा दिया गया है। और इसके बाद के हालात क्या है जरा देखिए, जॉर्डन के लोग कैसे खुश हो रहे हैं। पहले जॉर्डन की दिखा दूं, माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं आपको, कि कुवैत की नहीं, कुवैत में भी दिखाऊंगा, लेकिन जॉर्डन में देखिए, ये जॉर्डन के लोग हैं। ये देख रहे हैं, रील्स बनाई जा रही हैं। ईरान की मिसाइल इनके अपने ही देश में बने अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर को दहला रही है और ये खुश है। जॉर्डन की ये तस्वीर इसलिए मैंने आपको दिखाई क्योंकि एक तो अमेरिकन 2 सैनिक मारे गए, जॉर्डन में लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसा ही पिछली बार जब 40 दिन का संघर्ष था तब बहरीन की जनता सड़क पर थी अपने ही देश के खिलाफ कि उन्होंने अमेरिका के अड्डे को यहां क्यों पनपने दिया, नेवल बेस उखाड़ फेंकिए। अब वो जॉर्डन में भी देखने को मिल रहा है। जॉर्डन में लोग गुस्से में है, देख कैसे खुशी मनाता हुआ नजर आ रहा, ऊपर से मिसाइलें निकल रही हैं और ये आराम से भाई खुश है। कुवैत में देखिए लगातार हो रहे हमलों के बीच अब कुवैत छोड़ने के लिए कैसे भाग रहे हैं, मतलब एयरपोर्ट खचाखच भरा हुआ है। ये देखिए, अब कुवैती अधिकारी भी नहीं समझ पा रहे कैसे मैनेज किया जाए। यह तस्वीर इजराइल से भी निकली थी, इजराइल से निकली थी कि वहां पर कैसे लोग छोड़ छोड़कर भागने के लिए तैयार हैं। एयरपोर्ट बंद कर दिए गए तो पोर्ट यानी कि शिप के जरिए भागने के लिए तैयार थे। साइप्रस भाग रहे थे लोग, साइप्रस में कि कैसे भी करके शिप में लद जाए, भाग जाए इजराइल से। अब देखिए यहां पर कुवैत के एयरपोर्ट पर लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, उस तरह के हालात। और खुद वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिकन अखबार है उसके मुताबिक क्या रिपोर्ट है बताऊंगा, पहले ये हमले की वीडियो देखिए। तो ये खबर भी निकल कर आई कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए अपनी मिसाइल रणनीति में बदलाव किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मिसाइलें अब बेहद तेज गति से उड़ान भर रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मिसाइलें लक्ष्य से ठीक पहले अचानक दिशा बदलने में सक्षम है, जिससे उन्हें रोकना ज्यादा कठिन हो जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिकी अखबार है उसके मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग इस बात को लेकर चिंतित है कि ईरान संवेदनशील सैन्य ठिकानों को काफी सटीकता के साथ निशाना बना रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नई रणनीति अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती बन रही है। नमस्कार।